हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे मैंने खुद के लिए जीना शुरू किया एंड कैसे सेल्फ लव के इम्पोर्टेंस को समझा। अब खुद के लिए जीने का मतलब ये यहाँ पे सेल्फिशनेस बिल्कुल भी नहीं होता है। इसका मतलब समझे कि कैसे मैंने अपनी सेल्फ लव को समझा एंड सेल्फ वर्थ को समझा। क्योंकि बचपन से हमारी ऐसी ही प्रोग्रामिंग हो जाती है कि अगर घर में 3 कपड़े आए, जैसे कि हम 3 छोटी बहनें हैं, तो अगर 3 तरह के कपड़े आए तो जो सबसे अच्छा है वो सबसे छोटी को दे दिया जाता और उसके बाद उसके पहले जो है उसे, एंड जो लेफ़्ट ओवर बचता वो मैं ले लिया करती। धीरे धीरे ऐसी मेरी हैबिट ही बन गई कि मैं चॉइस बताती ही नहीं थी। एंड उसके बाद हर चीज़, कोई भी स्टेप लेने में हम यही सोचते हैं कि बाहर वाले पड़ोस वाले अंकल आंटी क्या सोचेंगे, किसी ने अप्रूव किया या नहीं, मम्मी पापा को ये चीज़ें बहुत पसंद आई या नहीं, भाई बहन इस पे कैसे रिएक्ट करेंगे। ये चीज़ें कुछ हद तक इम्पोर्टेंस ज़रूर रखती हैं, लेकिन और फिर जब शादी हो गई तो सास आपको कुछ भी कहे आपको जवाब नहीं देना है, क्योंकि अगर सास नाराज़ हो गई फिर तो आपको चाहे कितना भी बुरा लगे लेकिन आपको बोलना नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं आपको एक फ्रस्ट्रेशन देती हैं, आपके अंदर एक नेगेटिविटी को जन्म देती हैं। तो कैसे मैंने इसे कॉम्बैट किया, तो अपने आप के लिए जीना मतलब आपको सबसे पहले उस इंसान की अप्रूवल ज़रूरी है जिसे आप अभी देख रहे हैं, यानी मैं अभी कैमरा में देख रही हूँ। सबसे पहला अप्रूवल किसी भी काम को करने के लिए उस इंसान का चाहिए। उस इंसान ने अगर अप्रूवल किसी भी चीज़ को दे दिया, क्योंकि आपकी अंतरात्मा, आपका जो सेल्फ है वो उस चीज़ को अप्रूवल देगा ही नहीं जो कि किसी भी मामले में गलत हो। वो उसी चीज़ को अप्रूवल देगा जो कि आपके लिए सही हो, जो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, फैमिली के लिए सही हो, उसी चीज़ को अप्रूवल देता है। वो किसी गलत चीज़ को अप्रूवल दे ही नहीं सकता। तो अगर आपके सेल्फ ने किसी चीज़ को अप्रूवल दे दिया है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं किसी और से अप्रूवल खोजने की। अगर उसने अप्रूवल दे दिया इट्स वेल एंड गुड, नहीं दिया जस्ट लेट गो एंड डू योर वर्क विदाउट इवन थिंकिंग कि कौन इसमें मुझे तारीफ़ कर रहा है, कौन मुझे अच्छा बोल रहा है, कौन मुझे सेल्फिश बोल रहा है। ये बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। तो मैंने कैसे समझा एंड सेल्फ लव यहाँ पे कितना काम करता है। जब लगातार इस तरह की सिचुएशन को मैं अपने भी घर में फेस करती थी एंड जब शादी हुई तब ससुराल एंड हस्बैंड जो घर में होती हैं, इन सारी चीज़ों को भी कि अगर अभी मुझे वीडियो बनाने हैं एंड कोई दूसरा काम इम्पोर्टेंस है तो मुझे वीडियो नहीं बनाना है क्योंकि वो काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन जब आप सेल्फ वर्थ को समझते हैं, अपने आप के इम्पोर्टेंस को समझते हैं, तब इस बात को समझते हैं कि यहाँ पर ये करना मेरे लिए ज़रूरी है। तो उन चीज़ों के लिए अपने लिए स्टैंड लेना, अपनी सेल्फ वर्थ को जानना, अपने लिए जहाँ पे बोलना चाहिए वहाँ पर बोलना, जहाँ पर किसी और को नाराज़ भी करने की ज़रूरत पड़ जाए कर देना, लेकिन अपने आप को नाराज़ ना छोड़ देना, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। क्योंकि किसी और को तो आपने खुश कर दिया और आप नाराज़ हो गए, हो सकता है कल को वो कोई और बात आप ऐसी कर दें जो फिर से वो नाराज़ हो जाए, लेकिन आप तो नाराज़ आपने तो अपने सोल को नाराज़ कर दिया एंड उससे आपका सोल इस बात से भी नाराज़ रहेगा कि आपने उसके इम्पोर्टेंस को नहीं समझा, आपने उसके वर्थ को नहीं समझा, आपने उसके लिए स्टैंड नहीं लिया। तो अगर आपका सोल आपसे नाराज़ हो गया तो सेल्फ लव धराशायी हो गया। तो अब तब मैंने जब इन सारी चीज़ों को समझा तो मैंने खुद पे काम करना शुरू किया। आज मैं अगर अपने साथ हूँ तो मुझे इस चीज़ की कोई फिक्र नहीं होती कि कौन मुझे याद कर रहा है, किसका फ़ोन आया या नहीं आया, कौन मुझसे नाराज़ है, तो क्या उसे मनाना ज़रूरी है। अगर आप सही पर हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हर इंसान आपसे बहुत ज़्यादा खुश हो और हर इंसान आपके लिए आपकी बातों से एग्री हो जाए, हर इंसान आपको पसंद ही करे। तो इन चीज़ों से आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप तब भी खुश रहेंगे जब आप अकेले हों और अपने कंपनी को आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, आज मैं चाहे कितनी भी देर
अकेले हूँ, अपने आप को गिफ्ट देती हूँ। अपने लिए सबसे पहले अगर मुझे सैलरी मिलती है तो सबसे पहले मुझे ध्यान आता है कि अपने लिए कुछ ख़रीदना है, एंड ऑफ कोर्स उसके बाद बाकी सारे लोग तो हैं ही, क्योंकि हम अल्टीमेट पर्पस हर इंसान का होता है टू सर्व पीपुल। सो इसमें कोई गलत नहीं कि आप अपनी बातें, आप हर किसी का ख्याल रखें। अब यहाँ पे बात आती है कि मदर टेरेसा कैसे थी कि उन्होंने समाज की सेवा की और सेल्फलेस होकर लोगों की सेवा की। तो मदर टेरेसा ने किसी को खुश करने के लिए काम नहीं किया, बल्कि किसी की खुशी के लिए काम किया। उन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी, उनके पास कोई कंपल्शन नहीं था कि वो ऐसा नहीं करती तो कोई उन्हें क्रिटिसाइज़ करता। उनकी आत्मा को उनसे शांति मिली, उससे खुशी मिली, इसीलिए उन्होंने किसी की खुशी के लिए किया। कोई अगर ज़रूरतमंद है, कोई परेशान है, उस वक्त आप अपने काम को साइड करके उसके काम आ जाएंगे। इससे आपको एक असीम शांति मिलती है, वो ऑफ कोर्स करना चाहिए। बट दुनिया में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंसान है वो है जिसे आप अभी देख रहे हैं, जैसे मैं कैमरे में अपने आप को देख रही हूँ। इसे नाराज़ करके आपको दुनिया का कोई काम नहीं करना। इसकी खुशी का आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, इसकी हर बात को सबसे पहले सुनना है और सबसे पहले इसका अप्रूवल लेना है। ये बहुत लाइफ में इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि ज़्यादातर हम जिस समाज में घिरे हैं, ख़ासकर गर्ल्स, तो उनके लिए इसी तरह की सिचुएशन क्रिएट की जाती है कि भाई जो करो दूसरे के लिए करो, चाहे आपको वो चीज़ें पसंद आ रही हैं, नहीं आ रही, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, आप दुखी हो रहे हैं, फिर भी आप वो काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये नहीं सुनना कि आपको ये सुनना है कि वो तो बहुत अच्छी है। मैंने काफ़ी सालों तक इन चीज़ों के भंवर में मैं घिरी रही कि ये तो बहुत अच्छी है, ये तो बहुत सीधी है, और इससे मुझे क्या मिला? फ्रस्ट्रेशन। कि जब तक आप अच्छे बनते रहे तब तक आपको हर कोई अपनी बातों के लिए आपके समय का नुकसान भी हो रहा है, बट स्टिल क्योंकि आपको अच्छा बनना है तो आपको वो काम करना है, चाहे आपको पसंद आए या ना आए। अब लेकिन मैं सबसे पहले जो इम्पोर्टेंस देती हूँ वो अपने आप को देती हूँ। एंड अब इससे मुझे किसी भी ना रिश्ते का नुकसान हुआ, ना किसी जॉब का नुकसान हुआ, ना ही कोई आज मुझसे नाराज़ है, बल्कि आज लोगों से मेरे सारे रिश्ते ज़्यादा अच्छे हो गए जब मैंने अपने आप के वर्थ को समझा, अपने आप पर काम किया, अपने आप को खुश रखा। आज मैं बहुत खुश हूँ, तो सारे रिश्ते मेरे और पहले से और कहीं ज़्यादा अच्छे हो गए। तो अपने आप को खुश रखें, अपने आप को सबसे पहले कोई भी काम करना हो या ना करना हो, अपने आप से सवाल करें और अपने आप का अप्रूवल लें। किसी और को सिर्फ आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है, परमिशन नहीं लेनी। ऑफ कोर्स जहाँ पे लेना है, जो आपके गार्जियन हैं, उनसे आपको कंपैटिबिलिटी बना के उनसे अप्रूवल लेना पड़ेगा, बट अपनी बात को रखना भी सीखना है, क्योंकि अल्टीमेटली ज़िंदगी आपकी है। इसे कैसे जीना है, इसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी है। होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।